एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधे को अंधा मिले कौन दिखावे राह। बीच मझधार में पाकिस्तान को छोड़ दिया और कल तक जो पाकिस्तान के लिए वीटो का इस्तेमाल करता था चाइना, उसने यूएनएससी में पाकिस्तान को दे दिया सबसे बड़ा धोखा। तो वहीं भारत को मिल गई सबसे बड़ी जीत। आखिरकार मक्की यूएनएससी में वैश्विक आतंकवादी घोषित हुआ। लेकिन क्या चीन ने पाकिस्तान से बदला लिया है और क्या सीपेक तबाह हो गया है? इन सब के बीच पाकिस्तानी पीएम ने क्यों कह दिया कि हमने सबक सीख लिया है, चलो भारत अब मिलकर बैठकर बात करते हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे बदल रहा है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मुसीबत के समय सब साथ छोड़कर भाग जाते हैं और यही हाल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान किस तरीके से बदहाल है कि अब वहाँ एक के ऊपर एक तबाही छाती जा रही है। जिनेवा में शहबाज शरीफ ने भीख का कटोरा सामने किया। करीब 7-8 बिलियन डॉलर कहा जा रहा है कि मिल भी गया है पाकिस्तान को, लेकिन ये काफी नहीं है। पाकिस्तान को अगर बचना है तो पाकिस्तान को करीब 40 बिलियन डॉलर की तुरंत जरूरत है और ये करने को कोई तैयार नहीं है। आईएमएफ ने सीधे हाथ खड़ा कर दिया है कि आपको हमने कहा था पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाओ, पर आपने पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ाया, हम आपको कर्जा नहीं देंगे। सऊदी अरब ने भी हाथ पीछे कर लिए हैं। बात ये है कि डूबते हुए जहाज पे कौन सवारी करे। जब पता है कि ये जहाज डूबने वाला है तो कोई भी देश अपना पैसा लगाकर यहाँ डूबना नहीं चाह रहा है। पर फिर भी पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा होगा, उसके आयरन बिरादर चाइना ने उसे तगड़ा वाला झटका दिया है और ये झटका यूएनएससी में दे दिया है। वैसे आपको बता दें, यूएनएससी में ये झटका देने से पहले कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिस घटनाक्रम ने शायद चाइना के दिमाग को बदल दिया है। सबसे पहला घटनाक्रम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अचानक से पाकिस्तान के एम्बेसडर द्वारा एक ट्वीट होता है और इस ट्वीट को हाथों हाथ लिया जा रहा है। इसमें ये उइगर मुसलमानों के लिए साथ मिलकर चाइना से काम करने की बात कह रहे हैं। एक तो ये ट्वीट देखकर ही लगा था कि अचानक से क्या हो गया पाकिस्तान को, पर पाकिस्तान ने बाद में इस बात को कहा कि नहीं, हमारा हैक हो गया था अकाउंट, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं ऐसा कुछ। उइगर मुसलमानों के मामले में हम कोई दखल नहीं देना चाह रहे हैं। पर ऐसा लगता है जैसे कि चाइना पाकिस्तान के इन बातों से खुश नहीं हुआ और उसे ऐसा लगा कि पाकिस्तान अपनी औकात से बाहर निकल गया है, इसलिए पाकिस्तान को थोड़ा सबक सिखाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हालात और भी तेजी से बदल रहे हैं। अब पाकिस्तान को ये लग रहा है न तो उसके नागरिकों के लिए न ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाइना का BRI प्रोजेक्ट उनके लिए किसी काम का नहीं है। इस तरह की खबरें अब निकल कर सामने आने लगी है। अब ये भी समझ में आने लगा है कि BRI प्रोजेक्ट में जाने से पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान हुआ है, लाभ बोलकर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हर जगह स्थिति बिगड़ ही रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो, ये वीडियो है पीओके का। पीओके में इस वक्त हालात कैसे खराब हुए हैं। दरअसल इतनी ठंडी में भी लोग यहाँ पर आटा मांगने के लिए निकले हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप हमें आटा दे दो, आप हमें गेहूं दे दो। स्थिति बिगड़ती जा रही है। पर इन सब चीजों से क्या समझ में आया? इन सब चीजों से ये समझ में आ रहा है कि चाइना से दूर होकर अब कहीं न कहीं पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुक रहा है। और ये बात ऐसा नहीं है कि चाइना को पता नहीं है, चाइना को भी ये बात समझ में आ रही है कि धीरे धीरे पाकिस्तान अब अमेरिका की तरफ झुक रहा है और इसका उसने सबसे तगड़ा वाला बदला ले लिया है यूएनएससी में। आखिरकार यूएनएससी में सोमवार को पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में लिस्ट कर दिया गया।
भारत ने पिछले साल लश्कर-ए-तैयबा के इस नेता को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन पिछली बार जब यूएनएससी में यह प्रस्ताव आया था तब भारत अमेरिका दोनों ने सपोर्ट किया था, पर चाइना ने यहाँ पर लगा दिया था वीटो, और चाइना ने इस वीटो के तहत रोक दिया था इसे वैश्विक आतंकवादी बनाने से। इसके ऊपर बहुत तरह के आतंकवादी घटनाओं का इल्जाम है। भारत और अमेरिका अपने अपने देश में अपने देश के कानून के तहत इसे आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। मक्की भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, जिसमें आतंकी हमलों के लिए धन जुटाना, भर्ती करना और जम्मू कश्मीर हमलों की योजना बनाना इसके जिम्मे माना जाता है। 16 जून 2022 को इसे लिस्ट करने की कोशिश की भारत ने, पर उस समय चाइना ने अड़ंगा लगा दिया और वीटो का इस्तेमाल कर लिया। पर इस बार अचानक से चाइना ने अपना हाथ पाकिस्तान के ऊपर से उठा लिया है और आपको बता दें ये वैश्विक आतंकवादी घोषित हो गया। तो चाइना ने जैसे ही हाथ उठाया है वैसे ही अब खबर पाकिस्तान से भी निकल कर आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया है जिसमें पड़ोसी देश के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का कहना है कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है, शांति से रहना चाहता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अल अरबिया को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की। इनका कहना था कि हम आपसे बातचीत करने के लिए, हर मुद्दे को हल करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे बातचीत कीजिए, हम पड़ोसी हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम शांति से रहें, प्रगति करें, फिर एक दूसरे से लड़ाई करें, समय संसाधनों का बर्बाद करें। आगे हम भारत के साथ 3 युद्ध लड़ चुके हैं, ये हर बार कंगाली, गरीबी और लोगों के लिए बेरोजगारी लाया है। हम अपना सबक सीख चुके हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि चलिए बैठते हैं, बात करते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि हम हमारे संसाधनों को बम और बारूद बनाने में खर्च करें। शरीफ ने परमाणु शक्ति होने का हवाला देते हुए कहा कि युद्ध को किसी के लिए भी ठीक नहीं माना गया है। हम परमाणु शक्तियां हैं, हथियारों से लैस हैं। अगर भगवान न करे युद्ध छिड़ जाए तो जो हुआ उसे बताने के लिए कौन जिंदा रहेगा। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे बहुत मीठी मीठी बातें हो रही है, इतना में तो डायबिटीज हो जाएगा। असलियत यह है कि पाकिस्तान को सब छोड़ चुके हैं और पाकिस्तान अब डूब रहा है। डूबते को तिनके का सहारा, किसी भी तरीके से कोई एक सहारा पकड़ना चाह रहा है। भारत का एक मजबूत पक्ष है, इसलिए पाकिस्तान भारत के सामने भी अब गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पर यकीन करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।